हेलो व्यूवर्स, आज हम सीआरपीसी में चैप्टर 13 से रिलेटेड सेक्शन डील करेंगे। जो सीआरपीसी का सेक्शन 177 है वो बात करता है ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। मतलब कि प्लेस क्या होगा इंक्वायरी और ट्रायल का। एवरी ऑफेंस हैल ऑर्डिनरी बी इंक्वायर्ड इनटू द ट्राइड बाय द कोर्ट विच इज विद इन द हुज लोकल जुरिडिक्शन इट वाज कमिटेड। मीन्स किस भी कोर्ट का लोकल जुरिडिक्शंस होगा वही प्लेस होगा इंक्वायरी और ट्रायल का। मतलब कि कोई भी ऑफेंस का जो भी इंक्वायरी और ट्रायल हो रहा है तो कोर्ट द्वारा किया जाएगा। जो इंक्वायरी एंड ट्रायल तो उस कोर्ट के द्वारा किया जाएगा जिसके लोकल जुरिडिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है। उसके बाद है सेक्शन 178 प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल when it is uncertain in which of several local areas an offense was committed। मतलब कि जहाँ पे पता ही नहीं लग रहा कि कौन से एरिया में हुआ है ऑफेंस, अनसर्टेन है चीज़ें, और या फिर वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड पार्टली और इन वन लोकल एरिया एंड पार्टली इन अदर। मतलब जो हाफ ऑफेंस है वो अदर लोकल एरिया में हुआ है और सेकेंड पार्ट उसका अदर में हुआ है। Where an offence is a continuing one and continue be committed in more local areas than one, means offence continue चल रहा है, कुछ पार्ट एक में हो गया है, कुछ पार्ट अलग अलग लोकल एरियाज में हो रहा है, तो क्या होगा where it consists of several acts done in different local area it may be inquired into or tried by a court having jurisdiction over any of such local area। means जो भी इसकी इंक्वायरी और ट्रायल होगा तो कोर्ट उनमें से कोई भी कोर्ट के पास जो जुरिडिक्शन रखते हैं वहाँ पे हो सकता है। उसके बाद है सेक्शन 179 ऑफेंस ट्रायबल व्हेन एक्ट इज डन और कॉन्सिक्वेंस एंडोर्स। मतलब अपराध वहाँ विचारने होगा जहाँ कार्य किया गया था या फिर जहाँ उसका परिणाम निकला। When an act is an offence by reason of anything which has been done and of consequence which has ensued, the offence may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction such thing has been done or such consequence are ensued। means जब कोई भी वर्ड किसी की गई बात और किसी निकाले हुए कंक्लूजन परिणाम के कारण जो ऑफेंस है तब ऐसे ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल ऐसे कोर्ट द्वारा किया जाता है जिसके लोकल जुरिडिक्शन में वो आ रहा है। उसके बाद है सेक्शन 180 प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस। जहाँ कार्य एक्ट अन्य ऑफेंस से रिलेटेड होने के कारण ऑफेंस है तो वहाँ पे कहाँ पे होगा ट्रायल। सेक्शन 180 से रिलेटेड बात करता है when an act is an offense by reason of its relation to any other act which is also an offense or which would be an offense if the door were capable of committing an offense the first mentioned offense may be inquired into or tried by court within whose local jurisdiction either acts was done। means जब कोई भी एक्ट हो रहा है ना किसी ऐसे एक्ट से रिलेटेड है कि जिससे उसके कारण वो ऑफेंस बन रहा है तो खुद भी वो ऑफेंस बन रहा है या फिर होगा ही ऐसा ऑफेंस, तब जो भी मतलब कि जो भी करता है तो जो वो ऑफेंस के लिए समर्थ होता है तब प्रथम वर्णित अपराध की जांच मतलब वो इंक्वायरी ट्रायल ऐसे न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा जिसकी लोकल जुरिडिक्शन में उन दोनों में से कोई भी टाइप का एक्ट किया गया है। उसके बाद है सेक्शन 181 प्लेस ऑफ ट्रायल इन केसेस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। मतलब कि कुछ अपराधों की दशा में प्लेस क्या होगा कुछ सर्टेन ऑफेंसेस के टाइम। अगर कोई भी ऑफेंस रिलेट करता है ठग से, मर्डर से, कमिटेड बाय ठग, डकैती, of डकैती with murder, of belonging to gang of डकैट्स or escaping from custody may be inquired into tried by a court whose local jurisdiction the offence was committed। The accused
person is found. तो वहाँ पे अगर इस टाइप का ऑफेंस होता है तो वहाँ पे इसका जो इंक्वायरी ट्रायल होगा तो उस कोर्ट के द्वारा किया जाएगा जिसकी लोकल जुरिडिक्शन में ऑफेंस किया गया, और या फिर जहाँ पे एक्यूज फाउंड हुआ, जहाँ पे वो पर्सन मिला है. सेकेंड वन, एनी ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन और ऑफ अ पर्सन मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय कोर्ट विद इन whose local jurisdiction the person was kidnapped or abducted or was conveyed or concealed or detained. मीन्स कोई भी पर्सन है जिसको किडनैपिंग या अबडक्शन के किसी ऑफेंस की इंक्वायरी ट्रायल ऐसे कोर्ट द्वारा किया जाएगा जिसके लोकल जुरिडिक्शन के अंदर वो आता है या फिर छुपा के रखा गया है या डिटेन किया गया. उसके बाद थर्ड वन, एनी ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी मे बी इंक्वायर्ड इनटू अ ट्रायल बाय कोर्ट विद इन whose local jurisdiction the offense was committed or the stolen property which is the subject of the offense was possessed by any court committing it or by any person who received or retained such property knowing or having reason to believe it to be stolen property. मीन्स कि कहीं पे जहाँ पे भी चोरी या एक्सटॉर्शन जैसे अपराध किए गए हैं, मतलब रॉबरी वगैरह हुआ है, तो वही कोर्ट इसका ट्रायल करेगा जहाँ पे उसकी लोकल जुरिडिक्शन में वो ऑफेंस किया गया. बट जो भी स्टॉलन प्रॉपर्टी है ना, और जो भी ऑफेंस से रिलेटेड मैटर है उसे करने वाले पर्सन द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है जिससे उस संपत्ति को, चुराई हुई संपत्ति जानते हुए उस रखने कहाँ रखने हो प्राप्त किया या रखा रहे. उसके बाद है फोर्थ वन, एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्रायल बाय कोर्ट. तो इंक्वायर किया जाएगा या ट्रायल किया जाएगा क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी जिस कोर्ट के लोकल जुरिडिक्शंस में वो आ रहा है. उसके बाद है फिफ्थ वन, विच ऑफेंस विच इंक्लूड्स द possession of stolen property may be inquired or tried by local jurisdiction. The offense was committed or the stolen property was possession by any person who received or retained it knowing or having jurisdiction having reasons to believe it to be stolen property. मीन्स किसी ऐसे ऑफेंस जिसमें स्टोलन हुई संपत्ति का पोजेशन है तो उसका इंक्वायरी या ट्रायल ऐसे कोर्ट द्वारा किया जाएगा जिसकी जुरिडिक्शन के अंदर ऐसा ऑफेंस किया गया है, या फिर स्टोलन हुई प्रॉपर्टी किसी ऐसे पर्सन की पोजेशन में रखी गई है जिसने उसे मतलब कि स्टोलन प्रॉपर्टी उसको पता जानते हुए, विश्वास करना कहाँ रखते हुए प्राप्त किया है या रखा है. उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 182, ऑफेंस कमिटेड बाय लेटर एक्सेट्रा. एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स चीटिंग may if the deception is practiced by means of letter or telecommunication messages be inquired in a court by any court within whose local jurisdiction such letters messages were sent or were received, and any offense of cheating and dishonestly inducing delivery of property may be inquired into or court by inquired into it or tried by a court within whose local jurisdiction the person was delivered by the person deceived by or was received by the accused person. मीन्स किसी भी ऐसे ऑफेंस में जिसमें ऐसा धोखा किया गया है या फिर कोई छल वगैरह किया गया जिसमें इंक्वायरी ट्रायल के टाइम उस दशा में जिसमें मतलब कि जो टैली कम्युनिकेशन से रिलेटेड मैसेजेस वगैरह से भेजे गए हैं, तो ये चीज़ें उसी कोर्ट द्वारा ट्राई की जाएगी जिसके लोकल जुरिडिक्शन के अंदर ऐसे लेटर्स या मैसेजेस भेजे गए हैं, प्राप्त किए गए हैं, और या फिर जो भी जिसने डिसेप्शन किया, बेईमानी से उस प्रॉपर्टी का डिलीवर किया है, उसको डिलीवर करने के लिए प्रेरित करने वाले किसी अपराध की जो भी इंक्वायरी या ट्रायल का
होगा तो ऐसे कोर्ट द्वारा ही किया जाएगा जिसकी लोकल जुरिडिक्शन के अंदर जो प्रॉपर्टी है, जिसकी प्रॉपर्टी के अंदर उस व्यक्ति द्वारा उसको डिलीवर की गई थी और जो एक्यूज था उसके द्वारा उसको प्राप्त किया गया था। उसके बाद है एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 494 और 495 ऑफ इंडियन पेनल कोड may be tried by a court into whose local jurisdiction the offence was committed or the offender last reside with his or her spouse by the first marriage or the wife by the first marriage has taken up permanent residence after the commission of offence। means आईपीसी के अकॉर्डिंग सेक्शन 494 सेक्शन 495 के अंडर जो भी ऑफेंस किया गया है उसका ट्रायल या इंक्वायरी ऐसे कोर्ट द्वारा ही होगा जिसके लोकल जुरिडिक्शन में वो आ रहा है, और या फिर जो ऑफेंस में ऑफेंडर ने जो फर्स्ट उसकी मैरिज थी, फर्स्ट मैरिज की अपनी जो वाइफ या हस्बैंड के साथ जहाँ पे वो लास्ट टाइम रह रहे थे, या फिर फर्स्ट मैरिज को या फिर फर्स्ट मैरिज की पत्नी अपराध के किए जाने के पश्चात स्थायी रूप से निवास करती है तो वहाँ पे भी इंक्वायरी एंड ट्रायल हो सकेगा। उसके बाद है 183 ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी और वॉयज। एन ऑफेंस इज कमिटेड whilst द पर्सन बाय or against whom or the thing in respect of which the offence is committed is in the course of pursuing a journey of which the offence may be tried into or tried by court through or into whose local jurisdiction that person or thing passed in course of that journey। means कोई भी ऑफेंस उस टाइम किया गया जब वह पर्सन जिसके द्वारा या वह पर्सन जिसके अगेंस्ट या वह जिस चीज़ के बारे में वह ऑफेंस किया गया या किसी जर्नी या जल यात्रा पर है तो उसकी इंक्वायरी या ट्रायल ऐसे कोर्ट द्वारा ही होगी जिसके लोकल जुरिडिक्शन में होकर या उसके अंदर वह व्यक्ति या चीज़ उस दोनों यात्रा किया गया है या की गई है। उसके बाद है सेक्शन 184 प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंस ट्राइबल टुगेदर। एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान। द ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन, अगर ऑफेंस कमिट किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा, आर सच दैट ही मे बी चार्ज विद एंड ट्राइड एट द वन ट्रायल फॉर इच सच offense or by virtue of provision of section 219, 220 and 221। मीन्स अगर 219 डिफाइन कर 3 ऑफेंस है सेम काइंड की तो ईयर में एक बार होता है तो उनको साथ में देख सकते हैं। 220 बात करता है ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंडर। 221 है कि व्हेन इट डाउटफुल बट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, जब डाउट हो। उसके बाद है द ऑफेंस और offenses committed by several persons are such that they may be charged with the tried together by virtue of the provision of section 223 but person may be charged jointly। the offence may be inquired into or tried by court competent to inquire into or try any of the offence। मीन्स जब कई सारे पर्सन में से द्वारा किया गया ऑफेंस या किए गए अपराध के ऐसे हैं जिस हैं कि उनके लिए उन पर सेक्शन 223 के दो के आधार पर एक साथ आरोप लगाया गया है और विचारण किया जा सकता है, वहाँ ऑफेंस की इंक्वायरी और ऐसे कोर्ट द्वारा किया जाएगा जो उन ऑफेंसों में से किसी की जांच या विचारण मीन्स इंक्वायरी ट्रायल के लिए कॉम्पिटेंट है। उसके बाद सेक्शन 185 पावर ऑफ ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिवीज़न। विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति।
Notwithstanding anything contained in the preceding provision of this chapter, the state government may direct that जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट कर सकते हैं एनी केसेस और क्लास ऑफ केसेस में क्लास ऑफ केसेस कमिटेड और ट्रायल इन एनी डिस्ट्रिक्ट में बी ट्राइड इन द एनी सेशन डिवीज़न। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ये डायरेक्शन दे सकती है कि किसी ऐसे मैटर में या किसी वर्ग के मामलों के विचारण जो किसी जिले में जो किसी भी सेशन डिवीज़न में किया जा सकता है। प्रोविजो दैट सच डायरेक्शंस is not repugnant to any direction previously issued by High Court or the Supreme Court under the Constitution or under this code or any other law for the time being in force। means इसका प्रोविज़ो बताता है ये तब जबकि ऐसा निर्देश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अधीन या इस संहिता के तत्सम प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन पहले ही जारी किया गया किसी निर्देश के विरुद्ध नहीं होगा तब। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 186। जो सेक्शन 186 है बताता है हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शैल टेक प्लेस। मीन्स हाई कोर्ट डिसाइड करेगा अगर डाउट है डिस्ट्रिक्ट में कि कहाँ पे उसकी इंक्वायरी होगी और कहाँ पे ट्रायल। वेयर 2 और मोर कोर्ट्स हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द सेम ऑफेंस। अगर 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट कॉग्निजेंस ले रहे सेम ऑफेंस करे क्वेश्चन अराइज एज टू विच ऑफ दैम और टू बी इंक्वायर इनटू और ट्राई दैट ऑफेंस द क्वेश्चन शैल बी डिसाइडेड if the courts are subordinate to the same high court। यदि वह कोर्ट एक ही हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट है तो उस हाई कोर्ट द्वारा या इफ़ द कोर्ट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट अगर वो सेम हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट नहीं है बाय द हाई कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ whose appellate criminal jurisdiction the proceeding were first commenced। यदि वे कोर्ट एक ही हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट नहीं है तो उस हाई कोर्ट द्वारा जिसकी अपीलिएट क्रिमिनल जुरिडिक्शन के अंदर ही पहले ही प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई है एंड देयर अपॉन ऑल अदर प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ऑफेंस शैल बी डिसकंटिन्यू। तो जहाँ पे पहले ही हो गई है तो वहाँ शुरू की जाएगी और तब उस अपराध के संबंध में अन्य सब कार्रवाई बंद कर दी जाएंगी और अन्यथा उस जगह जो और भी चीज़ें चल रही थी वो सब बंद कर दी जाएगी। आई होप आपको CRPC के सेक्शन 177 से लेकर 186 तक के सारे सेक्शन अच्छे से कवर हुए होंगे। आगे के लेक्चर के लिए बने रहे। थैंक यू।